प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। बोलो आदि शक्ति माँ दुर्गा भगवती की बोलो नव दुर्गा देवी माता की बोलो अन्नपूर्णा मैया की बोलो सरस्वती माता की बोलो भारत माता की बोलो गंगा गुरु गोमती माता की बोलो गौ ब्राह्मण देवता माता की बोलो सभी संत भक्तों की अब बोलो सचंडी माता की बोलो जय। सचंडी माता की बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हमारे देश के सरकार योगी आदित्यनाथ की जय। उनके आदित्यनाथ के सभी सहयोगियों कर्मचारियों की जय। समक्ष सुरक्षा बलों की जय। जय हो। श्री राधे। जय सीताराम। हाँ अब मेरा नाम बाबा दुर्गेश गिरी जी कहते हैं। जी। हाँ, नाम वैसे मेरा जो गुरु लोगों ने घर में माता पिता ने रखा है, ब्राह्मणों ने, वो उसका नाम मेरा विनोद कुमार है। ये मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम श्री राम स्वरूप जी है। हाँ, मेरी माता का नाम राम श्री है। हाँ, देखो जुड़ा हुआ नाम जो बता रहा हूँ, जी अब भगवान से जुड़े हुए मेरे परिवार। हाँ, और मेरे चाचा का नाम राम सेवक है। हाँ हाँ, पहली वाली मेरी माँ जो थी, मेरी मरी जो माँ खत्म हो गई है, उसका मेरी माँ का नाम था सदा प्यारी। हाँ, वो भगवान को सदा प्यारी रहती थी, तो वो सदा प्यारी हो गई थी। हम 2 साल की उम्र के थे तभी से मैंने, जब मेरी माँ मर गई, सपने में हमें माँ दुर्गा का सपना हुआ, दर्शन दिया साक्षात जागृतावस्था में। और फिर मेरा मन बदल गया। घर में भी मेरी इज्जत नहीं होती। उसके भी एक लड़का हुआ, वो अपने लड़के की इज्जत करती, हमको मारती पीटती, हमसे सब काम करवाती, अपने लड़के को अच्छा अच्छा खिलाती। 4 भैंस लगती थी, अपने लड़के को मलाई खिलाती, हमको नीचे का दूध दे देती। तो ये मेरे साथ में दशा करते करते मैं छोटा था, लेकिन हमें भगवान का गीत गाने में और बजाने में बहुत शौक़ था, बहुत अधिक। और जितना हम संत समागम कहीं लगा होता, कथा भागवत आदि, वहीं पूरा दिन भूखे प्यासे कैसे भी मैं बिता देता। स्कूल में भी मार खाता, क्योंकि पढ़ने क्यों नहीं गया। तो पढ़ने नहीं गया, वहाँ कथा सुन रहे थे। तो घर में भी आते, मेरे ताऊ सरकारी एडवोकेट हैं, वो भी मारते पीटते, चाचा भी मारते पीटते, तो स्कूल क्यों नहीं गया। विद्यालय में भी मार खाता, घर में भी मार खाता। तो ये कारण से फिर मैं, बाबा एक हमारे गांव में आया करते थे, तो मैं छोटे पैसे उन बाबा के साथ में भाग गया। बहन थी हमारी हमसे बड़ी, उसकी जब शादी हो गई, धीरे धीरे 7 दर्जा मैंने पास कर लिए अपने यहाँ प्राइमरी स्कूलों में। वहाँ से जब हमको थोड़ी बहुत विद्या प्राप्त हो गई, संस्कृत हिंदी आदि की, तो फिर धीरे धीरे जब वो बाबा हमको लेवा ले गए, 2 साल नैमिष में रहा, नैमिषारण्य में। उसके बाद परिक्रमा लगा 84 का फाल्गुन में, तो मथुरा वृंदावन गुजरात आदि के बाबा लोग आए, हमारे ही आश्रम में वो रुके हैं। जब रुके वो, तो फिर वो, मैं गाता बजाता अच्छा था, तो हमारे गुरुजी से कहा कि ये चेला को हमें दे दो। तो हमारे गुरुजी ने पूछा, जाएगा मथुरा? हम क्या आपका आदेश हो गुरुजी, तो मैं चला जाऊं और कुछ सीख लूँगा। कहा, जा बेटा, अपना कथा भागवत जो भी खूब बाजा ढोल तबला वहाँ सब मिलेगा, खूब वहीं सीखना, और इच्छा हो तो अपने आया करना यहाँ। अब गुरु की आज्ञा पा करके हम परिक्रमा करके 84 का माता जी का, और अपने चले गए साधुओं के साथ में। वहीं से अपना जो भी हमारे ये सत्यदेव गुरु भाई और दोनों गुरु के गृह में रह करके वहीं अपनी गुरु दीक्षा ली। और तब हमारी अवस्था लगभग में 16-17 साल की थी। धीरे धीरे वहीं से अपना गुरु मंत्र लिया, गुरुजी ने भंडारा करवाया, मेरे भभूति चढ़ाई, हाँ, भिक्षा करवाया, संतों को बुलाया, रामायण पाठ कराया, दान दक्षिणा दिया संतों को, मेरा नामकरण किया, बदली किया। क्यों, दुर्गा माता जी हमारे गुरुजी को भी सपने में मिली थी,
उन्होंने सपना दिया था हमारे गुरुजी को, मैं ताल पे नीम के नीचे गड़ी हुई हूँ, हमको ले जाओ यहाँ से। तो गुरुजी ने सवेरे जा कर के खोदा, वहाँ पे तो माता जी निकली। आज भी पिंडी इतनी बड़ी है माता जी की, शेर पे सवारी है, लाल पत्थर में है माता जी, दुर्गा माता। उनका मंदिर वो स्थापित है, वहीं पर मैं सेवा करता। तभी से मेरा नाम, वहीं पर से नाम मेरा बदली हो गया, बाबा दुर्गेश गिरी। दुर्गा माता की सेवा में हम लगे रहते हैं बराबर। वहीं अपने कथा भागवत गाना बजाना जो भी सत्संग सीख लिया, हाँ, वो अपनी निज बुद्धि के अनुसार समझ लो, या जोड़ के समझ लीजिए, या वेद शास्त्रों से जुड़े हुए समझ लीजिए। उस प्रकार से लिखा है जो हमारे गुरु और कवियों ने बताया है। आइए सुनाता हूँ, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। श्री गणेशाय नमः लिखूं, प्रथम फिर सिद्ध श्री स्वर धाम लिखूं। काशीपति कमलापति ब्रजपति सीतापति श्री राम लिखूं। आनंद कंद माधव मुकंद ब्रज चंद्र बिहारी नाम लिखूं। फिर लिखूं साष्टांग दंडवत और प्रभु बारंबार प्रणाम लिखूं। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो सरस्वती माता की। देखिए, विष्णु की नाभि से कमल हुआ, और विष्णु की नाभि से, ब्राह्मणों को देखिए और क्षत्रियों की सबकी अलग अलग हैं लिखे हुए। तो विष्णु की नाभि से और कमल हुआ, आगे चले जाओ दूर, या तो काट दो। और विष्णु की नाभि से और कमल हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ उस कमल के फूल से। ब्रह्मा जी से नारद जी, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलस्त्य, वशिष्ठ आदि महान पुरुष सप्तऋषि ये जन्मे। उसके बाद में हमारे मृत लोक में बता रहे हैं, फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी का एक दिन कान खुजाने लगा। एक दिन ब्रह्मा जी का कान खुजाने लगा। कहाँ कथा चल रही, कथा तुम्हारा आटा की तरफ ध्यान पहुंच गया। यही तो है बात। चला गया। आज ब्रह्मा जी का जब कान खुजाने लगा तो कान का एक बाल टूट गया। जब कान का एक बाल टूट गया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो उस बाल के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे द्विवेदी जी पैदा हुए, दुबे ब्राह्मण, दुबे जी। उसके बाद में उस बाल के, जब दुबे जी पैदा हुए तो उस बाल के 3 टुकड़े कर दिए, तो जिससे त्रिवेदी जी पैदा हो गए। जब त्रिवेदी जी पैदा हो गए तो फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उसके 4 टुकड़े बना दिए, फिर वो चतुर्वेदी हो गए ब्राह्मण। फिर ब्रह्मा जी ने उन बालों को मिसला, एक में मिला दिया, तो जिससे मिश्रा जी पैदा हो गए। फिर जमीन पर उनको पटक दिया बालों को, जिससे पाठक पैदा हो गए। जिससे पाठक पैदा हो गए। फिर उन बालों को एक बाज उठा ले गया, बाज की चोंच से वो बाल छूट गए, गिरते ही वाजपेयी हो गए। जमीन पर गिरते ही वो बाल वाजपेयी हो गए। फिर वाजपेयी हो गए तो फिर बाल भीग गए, जब गिरे कहीं पानी में, तो फिर उनको सुखाया आग से। जब सुखाया
तो सुखाने पर शुक्ला जी पैदा हो गए। जब तब भी बाल गीले रह गए तो फिर उनको दीपक दिखाया, जिससे दीक्षित जी पैदा हो गए, दीक्षित जी हुए। फिर उनको खड़े कर दिया, खड़े ठाड़े कर दिया, जिससे हो गए तुम्हारे पांडे, जिससे हो गए पांडे जी। इस प्रकार से ये वंशावली अपने निज अनुभव के द्वारा समझ लीजिए, और या तो वेद शास्त्रों से तो जुड़ी है साथ साथ में, हैं? क्यों ब्रह्म से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से महाराजा मनु रानी शत्रुपा प्रेमत उत्तानपाद, उनकी तपस्या के द्वारा वही नैमिषारण्य में हमारे महाराजा मनु रानी शत्रुपा हुए। भगवान के वरदान से वही अयोध्या के महाराजा मनु रानी शत्रुपा, अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या हुए। उसी वंशज में से हमारे राम जी का जन्म हुआ, उसी वंशज से हमारे राम के वंश से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस अंश से हमारे इस मृत लोक के मनुष्यों का निर्माण हुआ। मनुष्य ही यानी मनुष्य मनुष्य, तो हर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसीलिए मनुष्य शरीर पा करके, मानव शरीर पा करके प्रभु का भजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं है शीश वही जो प्रभु के चरणों में झुका करे। भगवान राम के कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। भगवान के राम के नाम के 2 अक्षर हैं, और 2 से ही शरीर का निर्माण हुआ है। देखिए राम, और फिर जब बच्चा बनता है गर्भ में तो पहले शरीर का निर्माण होता है, सर का, पहले खोपड़ी उसकी बनती है सर। तो सर के कितने अक्षर हैं? 2 हैं। आँख, आँख के भी 2 अक्षर, 2 ही आँख हैं। कान, कान के भी 2 अक्षर, 2 ही कान है। नाक, नाक यानी जो भी पार्ट है भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उन प्रभु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और ये मानव शरीर प्रभु का ही दिया हुआ है, इसलिए उसमें ही बिताना चाहिए। अल्पाहार भोजन, कम से कम भोजन, सात्विक भोजन, और ज़्यादा मिर्च मसाला आदि सभी नहीं प्रयोग करना चाहिए। वैसी ही बुद्धि बनेगी। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसे बने वाणी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।